इस लड़की को बिना बताए 3.4 बिलियन डॉलर की ग्रैंड लॉटरी का विनर बना दिया जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर शहर का कोई इंसान उसकी जान ले लेता तो किलर को उस लड़की के हिस्से के सारे पैसे मिल जाते। यही रीजन था कि पूरे शहर के लोग उस लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। इवन जॉन सीना भी तब अपने WWE का मैच छोड़कर इस लड़की का बॉडीगार्ड बनने के लिए आ जाता है, जिसके बदले में उसको भी लॉटरी का 10% चाहिए था। तब वो लड़की भी इस पर मान जाती है और जॉन सीना वहां पर बिना साबुन पानी के शहर के हर एक बंदे को धोना चालू कर देता है। पर क्या वो इस लड़की को 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट करके रख पाएगा? ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि असल में ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये बात सन 2030 लॉस एंजलिस की है, जहां पर पिछले 4 साल से एक बहुत ही खतरनाक डेडली लॉटरी गेम खेला जा रहा था। असल में इस लॉटरी गेम को एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने अनाउंस करा था, जिसमें रजिस्टर करने वाले सभी लोगों में से किसी एक को विनर बना दिया जाता था और उसको बिना फायर आर्म्स का यूज करे शहर का कोई भी दूसरा इंसान जान से मार सकता था। पर यह काम उनको 24 घंटे के अंदर ही करना था, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर वो इस काम को कर लेते तो विनर का सारा पैसा उनको मिल जाता। पर वहीं अगर विनर 24 घंटे तक बचने में कामयाब हो जाता तो ग्रैंड लॉटरी का सारा पैसा उसको मिलता। आज का विनर भी काफी सारे लोगों से बचकर अलग अलग जगह पर जा रहा था, जहां पर उसे काफी सारे लोगों से लड़ाई भी करनी पड़ी थी। पर फाइनली उसको एक बूढ़ी दादी ने जान से मार दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी लॉटरी टिकट को फाड़ते हुए कंपनी वालों को सिग्नल देती है और बाद में कंपनी के काफी सारे टीम मेंबर उसके घर में घुसकर उस आदमी के मरे होने की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद तुरंत ही उसको 22 मिलियन US डॉलर का मालिक बना दिया गया था। कुछ दिनों बाद केटी नाम की एक लड़की बस से सफर कर रही थी और उस दौरान उसके हाथ में ऑस्कर की एक कीचेन थी। बस में वो एक आदमी को नोटिस करती है जो कि कॉल पर अपनी बेटी की बुराई कर रहा था, क्योंकि आज उसकी बेटी के एड का एक ऑडिशन था जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अपने पिता की इस तरह की बातों को सुनकर उस लड़की का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, पर वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी। केटी ये देखकर उस आदमी के पास जाकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो कोई कॉप हो, और साथ ही वो उस आदमी को धमकाती भी है कि अगर उसने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करा तो वो उसे चाइल्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास ले जाएगी। और ये बात सुनने के बाद तो उस आदमी की फट के 4 से 64 हो गई थी। वो तुरंत ही अपनी बेटी से अच्छे से बात करना चालू कर देता है, जो देखने के बाद केटी के बगल में बैठी औरत उसको शाबाशी देती है। पर केटी उसको अपनी सच्चाई बताती है कि असल में वो एक एक्ट्रेस है और अपने एक्टिंग करियर को रीलॉन्च करने के लिए वो वापस से लॉस एंजलिस आई है। वो औरत उसको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है, पर उसके वहां से जाने के बाद केटी नोटिस करती है कि उस डुकरिया ने उसकी दिन दहाड़े घड़ी चुरा ली थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है, जहां पर लुइस प्रोटेक्टिंग एजेंसी का एक एड चल रहा था, जो कि ग्रैंड लॉटरी जीतने वाले बंदे को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। और अगर 24 घंटे तक वो बंदा बच जाता था तो वो लॉटरी प्राइस में से कुछ % अपने पास रखते थे। अब क्योंकि केटी तो अभी अभी लॉस एंजलिस में आई होती है, इसी वजह से उसको ग्रैंड लॉटरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो सभी लोगों को बुरी तरह से लड़ाई करते हुए तो देखती है और उसका मन भी कर रहा था कि वो उन लोगों की मदद करे, पर अभी वो सबको उनके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझती है। अगला लॉटरी गेम 18 घंटे के अंदर होने वाला था, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उसका अमाउंट भी अब तक के सभी अमाउंट में सबसे ज्यादा बड़ा था, और वही अमाउंट था 3.6 बिलियन डॉलर्स। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो कितना बनेगा, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं नोल्स अपने घर पर बैठते हुए निंजा टर्टल देखते हुए कल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो ग्रैंड लॉटरी को जीतने वाले बंदे का बॉडीगार्ड बनना चाहता था। अब तक केटी भी उस लोकेशन पर पहुंच गई होती है जहां पर उसने रहने के लिए घर को रेंट पर लिया था, पर वहां पर पहुंचने के बाद उसको समझने में देर नहीं लगती कि उसकी एयरबीएनबी होस्ट चोटी ने उस जगह को पूरी तरह से मिस रिप्रेजेंट करा था, और जैसा उस जगह को फोटोज में दिखाया गया था वो जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। शॉर्टी अपने आप में ही एक बहुत ही अजीबोगरीब सी लड़की थी। उसकी फोटोज चारों तरफ रूम की दीवारों पर चिपकी हुई थी। वो हमेशा क्रिंज टाइप के जोक मारती रहती थी और साथ ही अपनी माँ के कॉलों को इग्नोर करती थी। उसकी ही तरह उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब था, जो कि अजीब तरह से डांस करते हुए रूम में आता है और केटी के बेमतलब में एक रैप्टा जड़ देता है। असल में डीजे को केटी का फेक फाइटिंग बैग देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो एक फाइटर है, पर अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और शॉर्टी से कल की लॉटरी प्राइस के बारे में बात करने लगता है। अगले दिन केटी की आंख ऊपर वाले फ्लोर का टॉयलेट लीक होने की वजह से खुलती है,
जिसकी वजह से उसके सारे के सारे कपड़े भी खराब हो गए थे। वो इस बारे में शॉर्टी से कंप्लेन करती है क्योंकि बस कुछ ही घंटों में उसका ऑडिशन था और उसके पास अब पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। शॉर्टी तब उसको अपने कपड़े देने के लिए मान गई थी, पर उसके बदले में वो उससे 40 बक्स एक्स्ट्रा ले रही थी। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से उसको शॉर्टी के अजीबोगरीब से कपड़े पहनकर तुरंत ही कैब से ऑडिशन वाली जगह के लिए निकलना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। रास्ते में तब कैब ड्राइवर भी उससे काफी ज्यादा वियर्ड बातें कर रही थी, पर अभी के लिए केटी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उसे ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए $400 की फीस ली जाती है, जो कि ना चाहते हुए भी केटी को देनी पड़ती है। पैसे देने के बाद उसका ऑडिशन चालू होता है, जिसमें वो बताती है कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उसने काफी सारे टीवी एड्स में वर्क करा है, पर उसको अपनी माँ की बीमारी की वजह से अपने काम को छोड़ना पड़ गया था। लेकिन अब वो अपने काम को एक बार फिर से चालू करना चाहती है और उसी के लिए वो ऑडिशन देने आई थी। ऑडिशन देते समय जब वो शॉर्टी की ड्रेस में हाथ डालती है तो उसके अंदर उसको ग्रैंड लॉटरी का एक टिकट दिखाई देता है, जिसमें वो धोखे से अपने आप को एज अ प्लेयर रजिस्टर कर देती है। पर केटी अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तुरंत ही उस लॉटरी टिकट को अपनी जेब में डालने के बाद अपने ऑडिशन को कंटिन्यू करती है। उस समय पर सामने बैठा जज उससे काफी ज्यादा वियर्ड थिंग्स करने को बोल रहा था, जिससे गुस्से में आते हुए केटी उससे अपने पैसे वापस मांगती है, पर बदले में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जाने पर अब केटी की मुलाकात वहां पर बैठी एक दूसरी मॉडल से होती है, जो कि खुद भी वहां पर ऑडिशन देने के लिए ही आई हुई थी। इसीलिए केटी उसको गुड लक विश करके वहां से जाने लगती है। पर तभी अचानक से उन सभी लोगों के पास मौजूद लॉटरी टिकट एक्टिवेट हो जाती है और इस बार की लॉटरी को जीतने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि केटी थी, जो देखने के बाद तो वो सारी मॉडल काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उन लोगों ने तुरंत ही केटी के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। केटी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। इसी वजह से पहले तो वो उन लोगों से थोड़ी सी लड़ाई करती है और बाद में वो किसी तरह से उन लोगों से बचकर भागती हुई नीचे वाले फ्लोर के एक रूम में आ जाती है। वहां पर आने के बाद वो उन मॉडल से तो बच गई थी, पर पीछे पलटने पर उसके सामने काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट खड़े हुए थे। उन सारे लोगों ने भी लॉटरी टिकट में पार्टिसिपेट करा था, इसीलिए जैसे ही वो लोग केटी की शक्ल को देखते हैं वैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। वो केटी को माय जैकपॉट बोलते हुए इधर उधर उठाकर फेंक ही रहे थे, पर साथ के साथ वो लोग एक दूसरे से भी लड़ाई कर रहे थे ताकि उनमें से कोई एक ही केटी को जान से मार पाए। केटी वहां पर जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा था, पर कराटे क्लास का टीचर उसको उठाकर एक दूसरे रूम में फेंक देता है। वो रूम असल में योगा क्लास वाला रूम था और अब कराटे क्लास के साथ साथ योगा क्लास के लोग भी केटी को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। पर कराटे मास्टर ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से पेला था और अभी के लिए वो केटी का गला चोक करके उसको भी जान से मारने वाला था। पर तभी वहां पर नॉल की एंट्री हो जाती है, जो कि कराटे मास्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है और साथ ही बाकी सारे लोगों से लड़ाई करते हुए वो केटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए उससे लॉटरी का 10% हिस्सा चार्ज करता है। केटी को तो लॉटरी और पैसों के बारे में तो कोई चीज पता ही नहीं थी, इसीलिए वो भी अपनी जान बचाने के लिए नोल की बातों को मान जाती है और उसके फोन में मौजूद एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। अब साइन होने के बाद तो नोल पूरी तरह से वॉरियर मोड में आ गया था। उसके हाथों में जो भी चीज आ रही थी वो उसको ही हथियार बना के लोगों को बुरी तरह से पीट रहा था और इवन वो केटी को भी हथियार बना के लोगों को उससे पिटवाता है। अब काफी देर तक सभी लोगों को प्रसाद देने के बाद सारे के सारे लोग डाउन हो जाते हैं, पर उसी बीच केटी अचानक से नोल की बंदूक निकालकर उसको ही गन पॉइंट पर ले लेती है। वो इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर नोल उससे तुरंत ही अपनी गन को वापस लेता है और उसे श्योरिटी देता है कि उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब नोल की है। नोल को बाहर की तरफ देखने पर लॉटरी कंपनी का एक ड्रोन दिखाई देता है, जो कि विनर की लोकेशन हर 14 मिनट में सभी रजिस्टर्ड प्लेयर्स को बता दिया करता था। यही रीजन था कि वो लोग टाइम वेस्ट तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे और इसीलिए नोल तुरंत ही केटी को बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। वो दोनों बाहर पहुंचे ही होते हैं कि पास के फूड ट्रक वाला बंदा तुरंत ही केटी की तरफ एक नाइफ फेंकता है, पर नोल ने तुरंत ही केटी को बचा लिया था और वो लोग नोल की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे। जैसे जैसे वो लोग शहर में घूम रहे थे वैसे वैसे ही उनके आसपास के लोगों को केटी की लोकेशन के बारे में पता चल रहा था और अब लगभग पूरे शहर के अंदर ही केटी को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक हंट चालू हो जाता है। अब तक नोल ने भी केटी को लॉटरी के बारे में सारी चीजें बता दी होती हैं, जिसके बारे में जानने के बाद केटी काफी ज्यादा शॉक थी। तभी अचानक से एक बाइकर गैंग उनकी गाड़ी के पीछे आ गई थी, जिन्होंने लगातार नोल की गाड़ी के ऊपर अटैक करना भी चालू कर दिया था।
नोल तब केटी की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को एक पुराने वेयर हाउस में ले जाता है और जब एक बाइक वाला उसके पास आने ही वाला होता है उसी समय पर वो अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट मारकर घुमा देता है, जिससे वो बाइक वाला बंदा उनकी गाड़ी से टकराकर पीछे जाकर गिरा था। और अब नोल को भी अपनी गाड़ी वेयर हाउस में घुमाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था। नोल लगातार अपनी गाड़ी को वेयर हाउस के अंदर ही इधर से उधर घुमाए जा रहा था। केटी उस समय पर चाहती थी कि वो गेम को क्विट कर दे, पर इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि केटी को इस टाउन से बाहर भेज दिया जाए। केटी की बातें सुनते हुए भी नोल अपनी डार्ट गन से एक बाइकर को शूट करता है, लेकिन तब तक वहां पर और भी काफी सारे बाइकर्स आ गए थे जो कि उनकी गाड़ी के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ फेंके जा रहे थे। पर नोल तब अपनी गाड़ी को वहां पर लगातार इतना जोर से घुमाता है कि चारों तरफ सिर्फ धूल मिट्टी हो जाती है और वो लोग बहुत आराम से अपनी गाड़ी को किसी तरह से वहां से निकाल लेते हैं। बाहर आने के बाद भी केटी नोल से गेम को क्विट करने की ही बात कर रही थी। हालांकि कभी भी किसी प्लेयर ने पहले गेम को क्विट नहीं करा था और नोल इस बात को भी जानता था कि केटी के गेम को क्विट करने के बाद उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पर उसके बावजूद भी वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग केटी की मदद करने के लिए मान जाता है। नोल तब उसको क्लोजेस्ट क्विट पॉइंट पर लेकर जाने वाला था, पर उससे पहले ही बाइकर गैंग एक बार फिर से उनके पीछे लग जाती है और उनकी गाड़ी के पीछे के शीशे को तोड़ने के बाद एक बाइकर लड़की नोल की गाड़ी के अंदर आ जाती है। केटी उस समय पर अपने नाइफ को निकाल रही थी, पर नोल ने अपनी डार्ट गन को पहले ही निकाल लिया था, लेकिन उन दोनों से पहले वो दुश्मन लड़की ही नोल के हाथ पर काट लेती है, जो देखने के बाद नोल गुस्से में अपनी गाड़ी का बैक मिरर निकाल के उसके सर पर मार देता है। इसके बाद नोल तुरंत ही केटी से ड्राइव करने को बोलता है और खुद पीछे वाली सीट पर जाकर उस लड़की से लड़ाई करने लगता है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद उसने उस लड़की को हेलमेट पहना दिया था और बाद में उसे लात मारकर गाड़ी के बाहर फेंक दिया था। केटी भी अपनी जान बचाने के लिए अभी काफी ज्यादा रफली ड्राइव कर रही थी और उसने एक दीवार को तोड़ते हुए अचानक से ब्रेक मार दिए थे, जिससे एक बाइकर गैंग का बंदा उसकी गाड़ी से टकराकर उड़ता हुआ क्रैश कर गया था। इसके बाद वो दूसरे बंदे के मुंह पर एक हेलमेट मारती है और बाद में उस गाड़ी को लेकर वहां से निकलने लगती है, पर गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। केटी अभी के समय पर नोल से भी अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक पैसा ना मिलने के बावजूद भी नोल उसकी मदद कर रहा था। तब नोल उसको साइड में ले जाकर समझाता है कि बेशक से उसके गेम को क्विट करने के बाद नोल को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, पर उसके रूल्स हैं कि क्लाइंट जिस तरह से ट्रीट होना चाहता है नोल भी उसको उसी तरह से ट्रीट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी केटी उसके मुंह पर सैंड फेंक देती है और बाद में मुक्का मारकर उसकी नाक को तोड़ देती है। नोल ने तब अपनी नाक को तो सही कर लिया था, पर उतने में ही वहां पर 2 पुलिस वाले आ गए थे, जिनको देखने के बाद केटी वैसे तो उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर बाद में वो पुलिस वाले उसको टेजर गन के गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी केटी को जान से मारना चाहते थे। तब सही टाइम पर बीच में नोल आ जाता है और वो केटी को वहां से भागने को बोलकर खुद उन दोनों पुलिस वालों से लड़ाई करने लगता है। केटी वहां से भागती हुई सड़कों पर आ गई थी, जहां पर वो अपने चेहरे को एक मैगजीन से छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर डोन की वजह से आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि केटी कहीं ना कहीं उन लोगों के आसपास ही है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी केटी को इधर उधर ढूंढना चालू कर देते हैं। ये देखकर केटी अपनी जान बचाने के लिए एक म्यूजियम के गार्ड के पास जाती है, जिसने किस्मत से लॉटरी के अंदर रजिस्टर नहीं करा हुआ था, इसीलिए जैसे ही उसको केटी की हालत के बारे में पता चलता है वैसे ही वो केटी को म्यूजियम के अंदर मौजूद स्टैचू के बीच में छुपने की परमिशन दे देता है और केटी के अंदर जाने के बाद वापस से अपने काम में लग जाता है। अंदर जाने के बाद केटी ने शॉटी को कॉल करा था ताकि वो उससे उसकी गाड़ी को बोरो कर सके, पर उस समय पर शॉटी केटी से उसकी लोकेशन के बारे में पूछने लगती है, जो कि केटी ने अनजाने में उसको बता भी दी थी, और इसी वजह से थोड़ी ही देर में शॉटी डीजे के साथ उस म्यूजियम के बाहर पहुंच गई थी। तब वो गार्ड इस बात को समझ जाता है कि उन दोनों को केटी की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उन्हें बाहर रोकने की कोशिश भी करता है, पर शॉटी को तो किसी भी हालत में लॉटरी का पैसा जीतना था, इसीलिए वो गार्ड को ही मारकर बेहोश कर देती है और तुरंत ही डीजे के साथ म्यूजियम के अंदर चली जाती है। केटी उन दोनों को देखने के बाद एक स्टैचू के पीछे छुप गई थी, पर जब वो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी तब डीजे और शॉटी ने उसको देख लिया था। डीजे तुरंत ही उसको पकड़कर उसके सर को एक टेबल के ऊपर रखता है और उसी दौरान केटी शॉटी के मुंह पर एक बियर बोतल फेंकने के बाद डीजे के चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी फेंकती है और बाद में वहां से भागने लगती है। तब डीजे और शॉटी दोनों ही मिलकर केटी से लड़ाई करने लग गए थे, पर केटी ने पास में पड़े स्टैचू के शाफ्ट को उठा लिया था, जिसकी मदद से वो उन दोनों से लड़ाई करना चालू कर देती है। इन लोगों की लड़ाई काफी देर तक इसी तरह से चलती रहती है और हॉरर रूम में थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद केटी वहां से किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है।
बाहर निकलते ही उसने मेन गेट को बंद करने के लिए बटन दबा दिया था और म्यूजियम का मेन गेट धीरे धीरे बंद होने लग गया था। अब सबसे पहले तो वो गार्ड की बॉडी को सही करती है और म्यूजियम का शटर पूरी तरह से गिरने से पहले वो उस शटर से बाहर निकल जाती है। उस समय पर डीजे और शॉर्टी भी बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, पर समय कम होने की वजह से वो दोनों के दोनों म्यूजियम के अंदर ही फंस गए थे। पर अचानक से तब तक एक टूर बस गाइड ने उसको देख लिया था और एक माइक में उसने केटी की लोकेशन को अनाउंस कर दिया था, जो सुनने के बाद सारे के सारे टूरिस्ट और आसपास के सारे लोग केटी को वापस से मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। पर किस्मत से वक्त रहते वहां पर पुलिस की गाड़ी लेकर नोल पहुंच जाता है, जिसने तुरंत ही केटी को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकाल लिया था। पर उसके बावजूद भी केटी को अभी भी उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो केटी की जान बचाने के बहाने उसे प्राइवेटली कहीं पर ले जाकर मार देगा। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन लोगों को कहां पर जाना चाहिए कि तभी अचानक से केटी के दिमाग में आइडिया आता है कि उनको शायद किसी पॉप स्टार के पैनिक रूम में चले जाना चाहिए। तब पास में ही कैली नाम के एक पॉप स्टार का घर होता है, इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी को कैली के घर की तरफ मोड़ देते हैं। कैली से जब केटी मदद के लिए मांग करती है तो शुरुआत में तो कैली को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अचानक से ही उसके घर के बाहर काफी सारे लोगों की भीड़ आने लग गई थी। वो देखने के बाद नोल और साथी केटी कैली को किसी तरह से फोर्स करते हैं कि वो अपने पैनिक रूम को खोल दे, और जब बाद में कैली अपने पैनिक रूम को खोल देता है तो तुरंत ही नोल उसको अपनी डार्ट गन से बेहोश करके केटी के साथ पैनिक रूम के अंदर चला जाता है। पर वो लोग पैनिक रूम के दरवाजे को बंद कर पाते उससे पहले ही काफी सारे लोग पैनिक रूम के बाहर आ गए थे और वो गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तब नोल अपनी डार्ट गन को निकालता है, जिसको देखने के बाद केटी को लग रहा था कि शायद नोल उस डार्ट गन से उसको ही शूट करने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही नोल से उस डार्ट गन को लेती है और उस आदमी के हाथ पर मार देती है, जिसका हाथ पैनिक रूम के गेट के बीच में अड़ रहा था। अब फाइनली उन लोगों ने रूम के डोर को क्लोज कर दिया था और अंदर से उस रूम के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। वो लोग पूरे क्राउड को वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा से भी देख सकते थे, जिसको देखने के बाद तो उन दोनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। पर केटी को नोल के ऊपर अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उसको डार्ट गन की गन पॉइंट पर लेकर बैठी हुई थी। इसीलिए तब नोल उसके पास में बैठकर उसको अपने बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है, ताकि वो केटी को भरोसा दिला सके कि वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। उसी समय अचानक से केटी की जेब से भी उसकी ऑस्कर वाली की चेन गिर गई थी, जिसको देखकर नोल उसके बारे में केटी से पूछने लगता है। तब केटी भी उसके साथ थोड़ा सा ओपन अप होते हुए उसे बताती है कि असल में वो अपनी मम्मी के लिए एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसकी मम्मी को मूवीज और साथ ही सेलिब्रिटीज का काफी ज्यादा शौक था, पर वो जानती थी कि हॉलीवुड एक तरह का नर्क है, इसीलिए उन्होंने बचपन के समय पर केटी को वो की चेन दिया था, ताकि अगर कभी भी वो डाउन फील करे तो उस की चेन को देखने के बाद उसे याद आ जाए कि उसकी मम्मी हमेशा से उसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व करती हैं। बचपन के समय में उसने चाइल्ड एक्टर की तरह वर्क करके काफी सारे पैसे कमाए थे, पर उसके पिता वो सारे के सारे पैसे लेकर भग गए थे। नोल इन सब चीजों के मामले में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था, इसीलिए केटी भी फाइनली उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उसको उसकी डार्ट गन वापस कर देती है। पर अभी भी केटी को समझ में नहीं आ रहा होता कि नोल उसकी मदद क्यों करना चाहता है, इसीलिए नोल उसको अपने रूल्स बताता है, जिसमें से पहला यही था कि वो लोगों की जान बचा ले और दूसरा ये था कि वो अपनी लाइफ में इतना पैसा कमा ले कि वो लोगों की जान बचा पाए। बाहर अभी के समय पर भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि लगातार डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं लोगों में शॉर्टी भी शामिल थी और अभी के लिए वो कैली को बहुत बुरी तरह से मारती है ताकि वो उसको उठा सके, पर उसके बावजूद भी जब कैली नहीं उठता तो वो उसे ले जाकर पूल में ही फेंक देती है और बाद में वो उसको मारते हुए धमकी भी देती है कि अगर उसने पैनिक रूम का पासवर्ड नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगी। कैली भी इस बात को सुनने के बाद पैनिक रूम का पासवर्ड बता देता है, जो कि 6969 था। ये देखने के बाद नोल और केटी काफी ज्यादा पैनिक करने लग गए थे, पर नोल इस सबसे काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी और उसे केटी की जान बचाने के लिए किसी से फेवर मांगना पड़ा था। वो फोन स्ट्राइक नाम के एक अटैक को चालू करने के लिए बोलता है और उसके अगले पल ही केटी का फोन लेकर पास में मौजूद एक सेफ में डाल देता है। शॉर्टी जब पैनिक रूम के पासवर्ड को डालने वाली थी, उसी समय पर वहां पर मौजूद सभी लोगों के फोन रिंग होने लगते हैं, जो कि शायद किसी तरह का अलार्म था। पर जैसे ही वो लोग अपने अपने फोन को अपने हाथ में लेते हैं, वैसे ही उन लोगों का फोन एक्सप्लोड करने लगता है, जिससे काफी सारे लोग जल गए थे और उनमें शॉर्टी और डीजे भी शामिल थे। बाहर मौजूद लोग जिस समय पर जल रहे थे, उस समय पर नोल और साथी केटी मौका देखकर वहां से बाहर आ जाते हैं
और उनके घर के बाहर पहुंचते ही बाहर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए थे, जिन सब के हाथ में एक रबड़ मशीन गन थी। उन लोगों का गोल सिर्फ एक ही था कि वो लोग किसी तरह से लॉटरी टाइम के खत्म होने तक केटी को प्रोटेक्ट कर सके, और इसीलिए वो लोग केटी को एक गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। हालांकि वो लोग शुरुआत में नोल को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे, पर केटी के जिद करने पर उन्हें नोल को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। केटी को शुरुआत में लग रहा था कि शायद नोल उन्हीं लोगों के साथ काम करता है, पर नोल उसको समझाता है कि हाँ, वो पहले उन लोगों के साथ काम करता था, पर अभी के लिए वो एज अ फ्रीलांसर वर्क करता है। थोड़ी देर में वो लोग उन गार्ड के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और वहां पर केटी की मुलाकात लुइस से होती है, जो कि सबसे पहले तो उसका स्वागत करता है और बाद में उसको एक फोन गिफ्ट में देता है। शुरू में तो केटी को समझ में नहीं आता कि वो गार्ड उसको यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस शहर से बाहर जाकर गेम को खत्म करना चाहती थी। पर लुइस उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर पूरी तरह से सभी प्लेयर्स के लिए सुरक्षित था और उन्होंने पहले भी काफी सारे प्लेयर्स की जान बचाई थी। तो वो उसे अपनी पॉकेट में काफी सारे ग्रेनेड्स भी दिखाता है, ताकि अगर बाय चांस क्राउड अंदर की तरफ आ भी जाता तो भी लुइस अपनी जान देकर केटी की जान बचाता। अब लॉटरी के टाइम को खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे ही बचे होते हैं, इसीलिए लुइस अभी केटी और साथ ही नोल को अपने साथ एक दीवार को दिखाने के लिए ले जाता है, जिसमें पहले के काफी सारे प्लेयर्स की फोटो लगी हुई थी और उन सभी लोगों को लुइस की सिक्योरिटी कंपनी ने ही बचाया था। पर वो लोग किसी की भी जान बचाने के लिए लॉटरी के 30% हिस्से का चार्ज करते थे। केटी को भी तब ये चीज सही लगती है और उसको मजबूरी में नोल के साथ अपनी डील को कैंसिल करके लुइस के एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है। लुइस के घर के बाहर भी अभी काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसको देखने के बाद लुइस डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से केटी को अपने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस की तरफ भिजवा देगा, जहां पर केटी पूरी तरह से सेफ रहती। लेकिन वहां पर भेजने से पहले लुइस केटी का थोड़ा सा हुलिया चेंज करवाने वाला था, ताकि कोई भी इंसान उसको पहचान ना पाए। इसीलिए तब वो नीचे मौजूद लैब के अंदर नोल और साथी केटी दोनों को भेज देता है, जहां पर उन दोनों के चेकअप चालू हो गए थे। उस समय पर नोल अपने बारे में शेयर करता है। असल में वो पहले के समय पर लुइस के साथ ही एक मर्सनरी की जॉब को करा करता था, जो कि दुनिया में मौजूद बुरे लोगों को जान से मारने का काम करा करते थे। पर बाद में एक दिन उसको पता चला कि वो जिन लोगों को मार रहे थे वो असल में बुरे आदमी थे ही नहीं, मतलब कि उनकी कंपनी के द्वारा उन लोगों को धोखा दिया गया था। और बस इसी वजह से नोल ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। फिर उसकी टीम के अगले मिशन के दौरान उसके सभी साथियों को किसी ने जान से मार दिया और उन सभी लोगों में से सिर्फ लुइस ही जिंदा बच पाया था। इसीलिए अभी के टाइम पर जितने भी लोगों की जान बचाकर वो पैसे कमाता है, वो अपने उन्हीं मरे हुए साथियों की फैमिलीज के पास जाता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। तब केटी भी उसे अपने बारे में बताती है। असल में वो जब से 8 साल की थी तब से उसके पिता ही एज अ मैनेजर उसके सभी पैसों का ध्यान रखा करते थे। पर जब वो 18 की हुई तब उसने अपने पापा से अपने पैसों को वापस मांगा। पर जब वो 18 की हुई तो उसने अपने पिता से अपने पैसों को वापस मांगा और डिसाइड करा कि आगे से वो अपने पैसों का ध्यान खुद ही रखेगी। पर इसके अगले ही दिन उसके पिता उसके सारे पैसे लेकर भाग गए थे। उसके बाद से ही उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी और उसे अकेले ही अपनी मदर का इतने टाइम तक ध्यान रखना पड़ रहा था। लास्ट महीने ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी, जो कि मरने से पहले उसके लिए $600 और LA की एक टिकट छोड़ गई थी। इसीलिए वो उनके सपने को पूरा करने के लिए LA में वापस आ गई और वापस से एक्टर बनने का डिसाइड करा। तभी वहां पर नर्स एक प्रोस्थेटिक मशीन लेकर आ जाती है, जिसकी मदद से वो बहुत आराम से केटी का हुलिया चेंज करने वाले थे। जैसे ही केटी उस मशीन में अपना चेहरा डालती है, वैसे ही वो मशीन उसको एक मास्क पहना देती है, जिसकी वजह से वो किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब नोल और साथी केटी वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए थे, तभी अचानक से नोल को ये बात रियलाइज होती है कि लुइस बस लोगों को बचाने का दिखावा कर रहा है। वो लोगों को बचाने के बहाने फोर्ट्रेस में ले जाने की बात करता है, पर रास्ते में ही वो अपने गार्ड्स की मदद से प्लेयर को जान से मरवा देता है। पर अभी वो इस बारे में केट को कुछ भी बता पाता उससे पहले ही लुइस उसको जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाने लगता है। पर केट उसके ऊपर अटैक करते हुए जल्दी से भागकर बाहर जाने लगती है। तब नोल ने तुरंत ही बाहर का शटर खोल दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अंदर आकर केटी को ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे। केटी तब शुरुआत में तो काफी ज्यादा डर जाती है, पर अचानक से उसे रियलाइज होता है कि अंदर आ जाने वाले लोग उसका चेहरा बदल जाने की वजह से उसे पहचान ही नहीं रहे थे। तब नोल अपनी डार्ट गन को निकालकर वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को नॉकडाउन करता है और बाद में जैसे तैसे केटी के साथ वहां से निकलने लगता है। पर काफी सारे गार्ड आकर नोल को पकड़ लेते हैं और बस अकेले केटी ही वहां से निकल पाती है। केटी का हुलिया चेंज हो जाने की वजह से लॉटरी वाला ड्रोन भी उसको पहचान नहीं पा रहा था।
जिसकी वजह से उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। फैंस भी इन सारी चीजों को ऑनलाइन देख रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी खुद ही अपने प्लेयर के बारे में पता नहीं लगा पा रही है तो काफी सारे लोग केटी के पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं। पर केटी को अब ये सारा पैसा नहीं चाहिए था। वो चुपचाप शहर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसके पास लुइस का वीडियो कॉल आता है। उसने नोल को बांधकर गन पॉइंट पर ले रखा था और अभी के लिए वो उसके हाथ पर एक डार्ट शूट करके भी दिखाता है। इसीलिए अब अगर केटी को नोल की जान बचानी थी तो उसे लुइस की बताई गई लोकेशन पर जाना पड़ेगा। तब ना चाहते हुए भी केटी को ये काम करना पड़ता है और वो लुइस से लोकेशन लेकर लोकेशन की तरफ जाने लगती है। वो एक पुराना थिएटर था जहां पर आने के बाद लुइस नोल को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। साथ ही वो इस बात को भी रिवील करता है कि उसने ही उन बुरे लोगों को अपने सभी साथियों का नाम बताया था जिसके बदले में उसको काफी सारे पैसे मिले थे और बाद में उन बुरे लोगों ने उनके सभी साथियों को जान से मार दिया था। लॉटरी को खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे, इसीलिए केटी जल्दी से उस थिएटर के अंदर चली जाती है जहां पर जाने पर वो लुइस को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने ही सर पर एक गन तान दी थी और साथ ही इंस्टाग्राम पर लाइव भी चालू कर रखा था ताकि अगर जरूरत पड़ने पर उसे खुद को मारना भी पड़े तो भी वो लोगों के सामने ही ये काम करे, जिससे उसके मरने के बाद कम से कम उसके पैसे लुइस को तो नहीं मिलने वाले थे। तब लुइस उसको शांत करवाते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है पर केटी उसको लात मारकर तुरंत ही नीचे गिरा देती है। पर अब तक काफी सारे लोगों को केटी के थिएटर में होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लोग तुरंत ही भागते हुए थिएटर की तरफ जाने लगते हैं। तब केटी उन लोगों से बचने के लिए उनको उन सभी चीजों से मारने लगती है जो भी उसके हाथ में आ रही थी। इसी बीच में नोल ने भी जैसे तैसे खुद को फ्री कर लिया था और बाद में वो केटी की मदद करने लग गया था। पर थिएटर अब काफी सारे लोगों से भर चुका होता है और उन सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो लोग केटी की जान ले ले। इसीलिए केटी तब अपनी जान बचाने के लिए एक स्टेज के ऊपर चढ़ने लगती है पर उस समय पर लुइस उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। अब सिर्फ कुछ ही मिनट रह गए थे, इसीलिए कुछ सोचते हुए केटी तुरंत ही लुइस की जेब के पास हाथ मारती है और उसकी जेब में से एक ग्रेनेड की पिन को निकाल लेती है, जिससे एक एक्सप्लोजन होने के कारण लुइस की तो वहीं पर मौत हो गई थी। पर केटी भी जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन तब तक उसके फैंस वहां पर आकर उसको बचा लेते हैं और उसके अगले ही पल वो इस लॉटरी की विजेता बन जाती है। नोल और केटी इस बात से काफी ज्यादा खुश थे और केटी ने डिसाइड करा था कि अब वो नोल को लॉटरी का 10% नहीं बल्कि 50% हिस्सा देगी। इसके साथ ही अब कहानी वहां पर से 6 महीने बाद आती है जहां पर केटी और साथ ही नोल ने अपने लिए काफी सारी कंपनीज को खोल लिया था और ज्यादातर कंपनीज में वो फ्री सर्विसेज ही दिया करते थे। पर उन सब चीजों में से सबसे ज्यादा अच्छी मुझे निंजा टर्टल वाली थीम की पिज्जा की दुकान लगी। आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर तो ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।